दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को कांग्रेस ने देश में ओबीसी समुदाय को लेकर भागीदारी न्याय सम्मेलन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि राजेंद्र परगनिया कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम से लौटने के बाद राजेंद्र परगनिया ने क्या कहा, आगे वीडियो में देखिए। मैं राजेंद्र परगनिया, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी का विधायक प्रतिनिधि हूँ। पिछले दिनों 25 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे विधायक जी का कहना था कि मुझे उसमें शरीक होना चाहिए। उन्हीं के प्रेरणा से मैं वहाँ पहुँचा। विधायक जी का कहना था कि जो सिविल सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जो मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसमें मेरी पृष्ठभूमि रही है, तो आप वहाँ जाइए और उस कार्यक्रम में शामिल होइए। मैं स्वयं एक ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। ताल कटोरा स्टेडियम में समय से ही कार्यक्रम चालू हो गया था, जिसमें करीब 4000 से अधिक प्रतिनिधि उस सदन में पहुंचे थे, उस हाल में पहुंचे थे। उल्लेखनीय है, चूँकि मैं स्वयं छत्तीसगढ़ से हूं, तो वहां छत्तीसगढ़ की तरफ से भी बड़ी संख्या में भागीदारी थी। विशेष तौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के ताम्रध्वज साहू ने वहां अपना उद्बोधन रखा। भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि कांग्रेस की इस लड़ाई में पूरे कांग्रेस के जो भी लोग हैं उनको साथ देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक नया जो कदम रखा है, उस कदम में हम सब कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दें। ये भूपेश बघेल जी बोले। ताम्रध्वज साहू जी ने भी कहा कि हमको नीचे लेवल तक के बूथ लेवल से जोन, बूथ, वार्ड, सारे हिस्सों में ओबीसी का प्रतिनिधि तय करना चाहिए, जो इस आंदोलन में उसको आगे ले जा सके, इस आंदोलन को आगे ले जा सके। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी तो मैं मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया उनको। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी बड़े लीडर सब उपस्थित हुए थे। कई मंत्रीगण वहाँ पर उपस्थित हुए थे, पूर्व मंत्रीगण उपस्थित हुए थे। इसके अलावा संगठन से और संगठन के से हटके सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग भी उस सदन में पहुँचे थे। कार्यक्रम समय से प्रारंभ होने के पश्चात वहाँ अलग अलग वक्ताओं को बुलाया गया और ओबीसी मूवमेंट के बारे में उनसे बोलने को कहा गया। जितने वक्ता थे उनने आज की तारीख तक के ओबीसी के बारे में अपने हिसाब से सारी जानकारी दी और यह बात कही कि आज भी ओबीसी समाज को जो इतनी भागीदारी होनी चाहिए। लगभग आधी आबादी भारत की ओबीसी समाज है, जिन्हें माननीय राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनने भी इसी बात को कहा कि भारत की आधी आबादी और प्रोडक्टिव फोर्स ओबीसी है, परंतु उनके लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। स्वयं राहुल गांधी जी इस बात को स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि जो कांग्रेस को भी इसमें काफ़ी पहले काम करना चाहिए था और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद वो अपने आप को दोषी मान रहे थे कि मुझे इसमें काम करना चाहिए था, परंतु अब इसमें हम निर्णय ले चुके हैं। आज ओबीसी को जिसकी ज़रूरत है कि जितनी भागीदारी है, उनकी जितनी संख्या है, उस पर काम किया जाए। वो यह बात भी बोल रहे थे कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने हैं, वहाँ पे भी ओबीसी को उतना ही हिस्सेदारी मिलना चाहिए। समाज के जो ओबीसी समाज हैं उनके बारे में कहना था कि एससी समाज को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो उनका अपना हजारों साल का इतिहास रहा है। उसके अलावा एसटी समाज को भी राहुल गांधी जी का कहना था कि उसको भी समझने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, परंतु ओबीसी समाज का कोई इतिहास वैसा नहीं है। ये प्रोडक्टिव फोर्स हैं और कहीं न कहीं इनके अंदर में वो चेतना नहीं जग पाई है
एक आंदोलन जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है, इसीलिए आज उसको एक आंदोलन के रूप में ले जाने की ज़रूरत है। और जो कार्यक्रम हुआ है वो वही था कि उस दिन आंदोलन की शुरुआत हो गई है और कांग्रेस ने इसमें जो उनकी भूमिका थी, कांग्रेस की जो भूमिका है उन्होंने तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में ओबीसी समाज को एक आंदोलन की दिशा में, जिससे उनकी प्रगति हो सके, जो समाज आगे बढ़ सके, आज जो पिछड़ा समाज है ओबीसी समाज, उसको आगे ले जा सके, इसी दिशा में कांग्रेस काम करेगी।